दोस्तों काफी ज्यादा बार पूछा जाने वाला एक कॉमन सवाल है कि क्या सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और सिजेरियन डिलीवरी के बाद दूसरे बच्चे के लिए कितना गैप होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं की जाती है, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती है। डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, मां और बच्चे दोनों में से किसी एक को भी जान का खतरा हो तो डॉक्टर साफ साफ नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देंगे, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपना केस बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो जानते हैं कौन कौन से वे कंडीशंस हैं जिनमें सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता है या फिर यूं कहें कि रिस्की होता है। पहला है बच्चे का उल्टा होना, यानी कि ब्रीच पोजीशन में होना। नॉर्मली डिलीवरी के समय में यानी कि 8वें या 9वें महीने में बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ होता है और उसके जो बटक्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। अगर बच्चे के बटक्स नीचे को हों तो उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी कि बच्चे का उल्टा होना कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता है। नंबर 2, 2 से ज्यादा बार सिजेरियन होना, यानी कि 2 से ज्यादा बार यूट्रस में कट लगना। जितनी ज्यादा बार यूट्रस में कट लगेगा, सिजेरियन होगा, उतना ही ज्यादा खतरा और रिस्क मदर और बेबी को हो सकता है। उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं यूट्रस के रप्चर होने के, यानी कि बच्चेदानी के फटने के। ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं। नंबर 3, जो लोग ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके बाद यूट्रस पर एक कट लग जाता है, जिस कारण से महिला को नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा दर्द होने की संभावना होती है और साथ ही इस कंडीशन में भी यूट्रस रप्चर होने के चांस होते हैं, यानी कि बच्चेदानी फटने के चांस भी होते हैं। नंबर 4 है जिन लोगों में नेचुरल लेबर पेन नहीं आ रहे हों। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों में नेचुरल लेबर पेन नहीं आएंगे, यानी कि डिलीवरी का पेन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर क्या करते हैं, सिजेरियन के बाद सेकंड डिलीवरी नॉर्मल के लिए मना कर देते हैं। अगर महिला को नेचुरल लेबर पेन नहीं आएंगे तो उसे इंजेक्शन के द्वारा आर्टिफिशियल पेन नहीं दे सकते हैं। अगर दर्द बढ़ाने वाले इंजेक्शन दे दिए, आर्टिफिशियल पेन दे दिया और यूट्रस में ज्यादा हलचल मच गई, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गए तो यूट्रस रप्चर होने के चांस होते हैं। तो नॉर्मल लेबर पेन होने पर ही नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। नंबर 5 कंडीशन है दोस्तों, अगर महिला ऐसे सेटअप में है, ऐसे हेल्थ सेंटर में है जहां पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर मां और बच्चे दोनों के लिए पूरी फैसिलिटी नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे सेटअप में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि डिलीवरी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए, कोई ऐसी कंडीशन होगी, अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ गई, तो महिला को हायर सेंटर रेफर करना पड़ सकता है और यह एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। नंबर 6 कंडीशन है दोस्तों, अगर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, तो ऐसे में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, इन सारी कंडीशन को छोड़ करके अगर महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सारी कंडीशन महिला के फेवर में हो, इनमें कोई भी दिक्कत ना हो, तो महिला सिजेरियन डिलीवरी के बाद सेकंड डिलीवरी नॉर्मल करा सकती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बाद दूसरे बच्चे के लिए कितना गैप होना चाहिए, तो इसका आंसर है दोस्तों, कम से कम 2 या 3 साल का गैप जरूर होना चाहिए। इस दौरान मां का शरीर पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली हीलिंग हो जाता है, दूसरे बच्चे के लिए तैयार रहता है, उसके सारे ऑर्गन जो है स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, इसलिए कम से कम 2 या 3 साल का गैप जरूर होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो से अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।